आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं का प्रश्न होता है कि श्लोक यानी निम्नलिखित श्लोक का जो है हिंदी में अनुवाद करिए और लिखिए कि किस पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ लिखना होता है हमें और इसका जो है अनुवाद लिखना होता है कि इसके श्लोक के अंदर क्या बातें कही जा रही हैं। तो जो हमारा यहाँ पे जो श्लोक है ये बहुत ही मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये हर साल जो है ज़्यादातर जो है किसी न किसी सेट में जो है ज़्यादातर 3 से 4 सेट में हर साल ये पूछा ही जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसे लिखना है और जो है क्वेश्चन पेपर में जो है मॉडल पेपर में किस तरीके से जो है प्रश्न पूछा जाता है और हमें किस तरीके से लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे हम ट्रिक भी जो है जानने वाले हैं कि हमें किस तरीके से जो पहचानना है कि जैसे यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, ये संस्कृत में कुछ बातें कही जा रही हैं, इसी को जो है श्लोक जो है कहा जाता है। यहाँ पे 2 लाइन का होता है या 4 लाइन का भी कहीं कहीं पे होता है। इसके अंदर जो बातें कही जा रही हैं हमको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर क्या बातें कही जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जो संस्कृत में बातें कही जा रही हैं और जो है हमको ये जो है कैसे पता चलेगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें लिखना है और हम ये भी जो है ट्रिक भी जानने वाले हैं किस तरीके से हमें पहचानना है कि किस पाठ से लिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल पेपर में देखेंगे किस तरीके से ये प्रश्न जो है पूछता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। यानी यहाँ पे 2 श्लोक दिए गए हैं अथवा करके नीचे यहाँ पे एक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक जो कि हर जो है क्वेश्चन पेपर में रहता है। यहाँ पे सुखार्ति कुतो विधा कुतो विद्यार्थी सुखम सुखार्थी व त्यजेद विधा विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसको हमें जो है हिंदी में लिखना है और यहाँ पे हमें ये भी लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, हमें किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसके जो है पहचान के लिए जो ट्रिक बताया था कि हम जो है ट्रिक बताने वाले हैं, तो हम देखेंगे जो हमें कैसे ही जो है इसे पहचानना है कि किस पाठ से लिया गया है और इसमें जो है क्या बातें कही जा रही हैं। इसके अंदर जो हिंदी में बातें कही जाती हैं, संस्कृत में जो बातें कही गई हैं, इसको हिंदी में तो आप जो है एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे कि किस पाठ से लिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पैसेज का जो है नाम लिख लेंगे, किस पैसेज का कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे कि इसके अंदर जो है कौन सा कीवर्ड है, जिसे हम देखते ही पहचान जाए कि इस पार्ट से लिया गया है। तो जो पैसेज ये हमारा जो श्लोक है इसको हम पहचानने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पहली लाइन में यहाँ पे दिया लिखा है कि सुखार्थी को तो विधा। तो इसको हम जो है अपना कीवर्ड बना लेंगे। जैसे ही हम किसी भी श्लोक में ये देखते हैं कि सुखार्थी कुतो विधा कुतो लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो, तो हम देखते ही पहचान जाएंगे कि वो सुभाषित रत्नानी नामक जो है पाठ से लिया गया है और इसके जो है इसके जो है श्लोक के अंदर जो है क्या बातें कही जा रही हैं वो भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको और समझा दे रहा हूँ किस तरीके से हमें इसे कीवर्ड बनाना है। यहाँ से पहली लाइन का हमें यह जो शब्द है इसको निकाल लेंगे कि सुखार्थी कुतो विधा कुतो, इसको हम अपना जो है कीवर्ड बना लेंगे और जो है ब्रैकेट में कहीं पे जो है समझने के लिए जो है याद करने के लिए हम इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसे अच्छे से जो है 1-2 बार अपनी जो है फेयर में रफ में लिख के देखेंगे और जो है हमें कीवर्ड इसी को बना लेना है। यहाँ पे मैंने बना लिया है सुखार्थी को तो विधा को, तो इसको हम जैसे ही मैं देखूंगा मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है सुभाषित रत्नानी नामक जो है पाठ से लिया गया है। अब हमें किस तरीके से इसका जो संदर्भ अनुवाद लिखना है वो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो की, इस तरीके से इसका संदर्भ और अनुवाद लिखना है और इस जो श्लोक है इसके अंदर क्या बातें कही जा रही हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संदर्भ यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित एवं सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। बस हमें इतना लिखना है। अब इसके हमें टोटल 2 मार्क्स मिल गए और जो यहाँ पे श्लोक है इसको हम अगर हल करेंगे, इसके अंदर हिंदी में अनुवाद करेंगे, इसके अंदर संस्कृत में जो बातें कहीं जा रही है इसको हम हिंदी में लिखेंगे, उसके हमको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टोटल जो है 7 मार्क्स का जो है प्रश्न होने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पैसेज के जो श्लोक है इसके अंदर क्या बातें कहीं जा रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अनुवाद। इसको हम थोड़ा अच्छे से यहाँ पे अगर आप जो है ये वीडियो जो है ध्यान से देख लेंगे आप जो है तो आपको जो है 7 नंबर बिल्कुल जो है पक्का होने वाला है, क्योंकि जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये श्लोक है और जो है हर साल जो है ज़्यादातर जो है सेटों में क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से इसे यहाँ पे इसके अंदर क्या बातें कही जा रही हैं।
यहाँ पे अनुवाद हेडिंग लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सुख चाहने वाले को विधा कहाँ और विधा चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। यानी इसके अंदर जो कहा जा रहा है कि सुखार्थी को तो विधा को तो विधा सुखम, विद्यार्थी सुखम, यानी यही बात यहाँ पे इसको हम आप जो है समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं कि पहली लाइन में कहा जा रहा है कि सुख चाहने वाले को विधा कहाँ और विधा चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। यानी जो सुख चाहते हैं, सुख चाहने वाले जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, उनको जो है विद्या नहीं मिलेगी, यानी कि शिक्षा जो है सही से नहीं मिल पाएगी, और जो विद्या चाहने वाले हैं उनको जो है सुख जो है नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में कहा जा रहा है कि सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यानी जो सुख चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, उनको जो है विद्या की जो है, पढ़ाई की जो है, शिक्षा की जो है इच्छा उनको छोड़ देनी चाहिए। अथवा विद्या चाहने वाले यानी विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो विद्या चाहता है, विद्या चाहता है, शिक्षा चाहता है, उसको जो है सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। फिर अगला हम देखेंगे यहाँ पे सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। फिर से यहाँ पे एक बार देखते हैं कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से इसको जो है हमें अनुवाद करना है। यहाँ पे विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए ऊपर वाली लाइन का, यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन हमने पढ़ी उसका जो है यहाँ से अनुवाद करेंगे कि आशा यह है कि विद्या बहुत जो है कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्या की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षा है वो बहुत जो है कठिनाई से मिलती है, और जो सुख चाहने वाले हैं उनको जो विद्या की जो है इच्छा छोड़ देनी चाहिए। और यदि विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मुझे विद्या जो है ज्ञान मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, उनको जो है सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे पहली लाइन में सुखार्थी कुतो विद्या विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, यानी आशा यह है कि विद्या बहुत कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्या की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है संस्कृत जो है सिर्फ नाम का यहाँ पे 2 श्लोक है, यहाँ पे 2 लाइन का है, लेकिन जो है आप एक बार समझ लेंगे, वीडियो 1 से 2 बार देख लेंगे तो अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ जो है संस्कृत में ज़्यादा बातें नहीं हो रही, बस इसको ज़्यादातर आप समझेंगे तो सुखा। तो यहाँ पे वही सब जो शब्द बताया जा रहा है उसका यहाँ पे मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। आप जो है 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको अनुवाद करना है, इसमें यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो अनुवाद करना है उसको आपको संस्कृत में नहीं करना है, सिर्फ उसको जो है समझ के हिंदी में करना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप अपने से बना के लिख देंगे तब भी एग्जामिनर आपको जो है पूरे मार्क्स दे देगा, क्योंकि सबसे पहले आपका जो है मेन चीज़ है यहाँ पे कि ये किस पार्ट से लिए गए हैं। तो इसको जो है आपको कीवर्ड बनाना होगा, चाहे ये श्लोक हो और जो भी जितने भी श्लोक हैं सबका जो है कुछ ना कुछ कीवर्ड जो है जो आपको अच्छा लगे। जैसे आप इसके अंदर विद्या भी जो है कीवर्ड बना सकते हैं, यहाँ पे विद्यार्थी भी कीवर्ड बना सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे ये लाइन का जो है कीवर्ड जो है बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे बनाया है कीवर्ड सुखार्थी कुतो विद्या कुतो, इसको आप जो है अपना कीवर्ड बना लीजिए। और जैसे ही आप जो है क्वेश्चन पेपर में देखें कि ये यहाँ पे सुखार्थी कुतो विद्या है तो आप समझ जाएंगे कि ये सुभाषित रत्नानी नामक जो है पाठ से लिया गया है। ज़्यादातर जो है सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिए जाते हैं। तो इसी पाठ का जो है ये दूसरा श्लोक है जो कि बहुत ही ज़्यादा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये 2 तैयार कर लेते हैं, देखने में तो आपको लग रहा है कि ये संस्कृत में बातें इसे हम कैसे तैयार करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक कहानी की जैसी बातें होती हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें इसे याद करना है, बिल्कुल जो है सरल तरीके से जो है आपको समझ में आने वाला है। इसका हम जो है पहले कीवर्ड निकालेंगे इसके अंदर की, जैसे कि यहाँ पे ना जो है इसमें श्लोक इसके अंदर जो है संस्कृत में बातें कही जा रही कि ना चार है ना चार राजहार, यानी कि इसको हम पहली लाइन का जो है अपना जो है कीवर्ड बना लेंगे। जैसे ही हमें जो है किसी भी श्लोक में ये
लाइन दिखती है कि न चौराहा न राजहार, तो हम समझ जाएंगे कि जो ये श्लोक है ये सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके अंदर जो श्लोक के अंदर जो है संस्कृत में बातें कही जा रही है, इसको हम अपने शब्द में लिखेंगे, वो भी आपको एकदम समझ में आने वाला है। जैसे कि आपको ये समझ में आ गया कि ये किस पाठ से लिया गया है, आप जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित एवं सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि जो हमारे पास जो श्लोक है यह हिंदी की जो किताब हम पढ़ने वाले हैं, पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी की हमारी किताब है, उसी के जो है संस्कृत भाग में संकलित एवं सुभाषित रत्नानी नामक जो है पाठ है उसी से लिया गया है। अगर आप यहाँ पे इतना लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें इसका जो है अनुवाद लिखना है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि विधा रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर उसे चुरा सकता है और ना राजा उसे छीन सकता है। तो यहाँ पे जो कही जा रही संस्कृत में बातें यही तो कहा जा रहा है कि ना चोर है ना राज्य है, यानी कि ना चोर उसे चुरा सकता है, ना चोर उसे चुरा सकता है, ना राजा उसे छीन सकता है। यानी विधा रूपी जो धन है ये समस्त धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर जो है इसे चुरा सकता है, ना राजा उसे छीन सकता है। अगला हम देखेंगे कि अगली लाइन में यहाँ पे क्या है, ना भरत भाज्य ना चा भारकारी, ना भरत भाज ना चा भारकारी। यहाँ पे इसका मतलब हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इसका है। यहाँ की ना भाई बांट सकता है ना यह बोझ बनता है, यानी कि अगर जो भाई बांटना चाहे तो इसे बांट नहीं सकता। जैसे कि होता है कि भाई जो है एक भाई को दूसरे भाई का जो है घर है, जैसे वो जो है बांट देता है कि जो कमरे हैं मेरे पास तो मैं 2 कमरे आपको दे रहा हूँ, 2 मेरे कमरे हो गए और 2 तुम्हारे कमरे। लेकिन जो है यहाँ पे विद्या जो है इसको जो है बांटा भी नहीं जा सकता, ना यह बोझ बनता है। अगर आप जो है कहीं पे जो है सामान वगैरह अपना लेके जाएंगे, सूटकेस या फिर बैग वगैरह, तो काफ़ी जो उसका जो है वेट रहेगा, भार रहेगा, बोझ रहेगा। लेकिन जो है ये जो है आप जैसे ABCD पढ़े होंगे, अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे या फिर आज से 11 तक पढ़े होंगे, तो जो है आपको कहीं बोझ लगता है पीठ पे, कहीं पे जो है सर पे जो है भार लगता है, नहीं लगता है ना। इसी तरीके से यहाँ पे ये बात समझाई जा रही कि ना भरत भाज्य ना चा भारकारी, ना कि जो है भाई से बांट सकता है और ना यह जो है बोझ बनता है। अगला है अर्थात भार रूप नहीं है, यानी कि भारी जो है रहता है सामान, वो ये जो है विद्या जो है भारी भी नहीं है, और खर्च करने पर यह निरंतर बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान घटता नहीं। यानी कि वे करते वर्धते एवं नित्य, यानी कि ये जो है यहाँ पे निरंतर जो है बढ़ता जाता है। यहाँ पे अगला जो लाइन है यहाँ पे हम देखेंगे कि और खर्च करने पर यह निरंतर जो है बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान घटता नहीं। यानी कि जितना भी आप इसे जो है खर्च करेंगे उतना ही जो है आपकी जो है नॉलेज बढ़ती जाएगी, जो है विद्या की जो है तरक्की होती जाएगी, जो है घटेगा नहीं। क्योंकि जो है जैसे कि आप जो है अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे, आप जिसको जितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं, कहीं जगह का नाम लिख रहे हैं, कहीं ट्रांसलेट कर रहे हैं, या फिर आज से 11 तक में आप जो है कहीं पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो जितना भी आप जो है उसका खर्च करेंगे, लिखते जाएंगे, उतना ही उसके अंदर जो है बढ़ता चला जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए, वो सारे जो है क्वेश्चन मैं इसी तरीके से जो है और यूट्यूब प्लेलिस्ट की जो है माध्यम से इसी चैनल पर जो है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे तैयारी करवा सकूँ।